शुक्रवार को म्यांमार की धरती ऐसी डोली कि सैकड़ों जिंदगियां ले डूबी। देश के कई इलाके भयानक भूकंप की चपेट में आ गए। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार चला गया है। वहीं हजारों लोग घायल भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सैकड़ों जिंदगियां अभी भी लापता हैं। ऐसे में आशंका है कि मरने वालों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। CNN ने एक जियोलॉजिस्ट के हवाले से बताया कि इस भूकंप का असर 334 एटॉमिक बम के ब्लास्ट के बराबर था। ये भूकंप इतना भयानक था कि म्यांमार के साथ ही थाईलैंड की धरती भी कांप उठी। हालांकि वहां ज्यादा जनहानि नहीं हुई। थाईलैंड में करीब 20 लोगों की मौत की खबर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस भूकंप से भयानक नुकसान देखने को मिला। यहाँ गगनचुंबी इमारतें हिल गईं, जिससे इनके कमजोर होने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। एक निर्माणाधीन बड़ी इमारत तो भरभरा कर सेकंडों में नीचे गिर गई। लेकिन म्यांमार में मौत का आंकड़ा 1600 के पार पहुंच चुका है। म्यांमार में राहत और बचाव कार्य जारी है। चारों ओर फैले मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित म्यांमार को दुनिया के देश राहत सामग्री भेज रहे हैं। भारत सरकार ने भी 15 टन राहत सामग्री म्यांमार के लिए रवाना की है। एक बड़ी बात यह है कि इस भूकंप के ठीक बाद भी म्यांमार में बैक टू बैक कई झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार को 10 घंटे के भीतर कई भूकंप आए। पहला भूकंप 7.7 तीव्रता का था, जिसने जमकर तबाही मचाई। इसके बाद भी लगातार कम और ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते रहे। एक भूकंप तो 6.4 तीव्रता का भी आया। वहीं रविवार को भी म्यांमार में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। ऐसे में म्यांमार के लोग फिलहाल डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब म्यांमार में इतने भूकंप आए हैं। यहाँ भूकंप की बात करें तो उसका लंबा चौड़ा इतिहास है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप की कम गहराई का मतलब है कि नुकसान कहीं अधिक गंभीर होगा। म्यांमार में भूकंप का जो केंद्र था वो महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था, इसलिए वहां नुकसान ज्यादा हुआ। उन्होंने बताया कि कम गहराई पर केंद्र होने के कारण भूकंप के केंद्र से सतह तक जाने पर शॉक वेव जो होती हैं वो नष्ट नहीं हो पाती। ऐसे में इमारतों को झटकों की पूरी ताकत झेलनी पड़ती है। म्यांमार में भी यही हुआ। आपको बता दें कि म्यांमार 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसे सागा इंग क्षेत्र कहा जाता है। म्यांमार दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। हालांकि सागा इंग क्षेत्र में बड़े और विनाशकारी भूकंप अपेक्षाकृत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे में म्यांमार के भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालांकि म्यांमार में इस भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं।